जब भी हम करियर की बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत से फैमिलियर ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहूँगी, मैं बड़े होकर इंजीनियर, लॉयर या फिर आईएएस बनना चाहती हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो कि ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होके इन्हीं किसी प्रोफेशन में से आगे जाए। बट क्या यही प्रोफेशन इस दुनिया में है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनके बारे में ना तो पेरेंट्स ज़्यादा सोचते हैं, ना ही ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं। देखो, हर बच्चा लॉजिकल नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने ऑब्जर्वेशन से, अपनी क्रिएटिविटी से और अपनी इमेजिनेशन से दुनिया को बदल देते हैं। और आज के टाइम में चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मीडिया हो, फैशन हो, एंटरटेनमेंट हो, इन सब को जो ड्राइव करती है वो होती है क्रिएटिविटी। एंड आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसमें हम बात करेंगे क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर है तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स के बारे में, जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड करियर ऑप्शन आज के टाइम पे लोगों के बीच में है। बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप बेस्ट सुटेबल वहाँ पे नहीं हो पाएंगे। अब किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज हर एक फील्ड क्रिएटिविटी डिमांड करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर मुमताज। वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट सिर्फ एक पेंटिंग और ड्राइंग नहीं होती, बल्कि एक क्रिएटिव साइंस है जहां आप अपने इमोशंस और आइडियाज, कलर्स, टेक्सचर और डिजाइन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। ये फील्ड इमेजिनेशन को रियल फॉर्म में बदलती है। एंड आर्ट एंड क्राफ्ट की काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि फाइन आर्ट। फाइन आर्ट उन बच्चों के लिए है जिनको पेंटिंग करना पसंद है, जिन्हें स्कल्पचर बनाना पसंद है। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप फाइन आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आपके पास होता है अप्लाइड आर्ट्स का। अप्लाइड आर्ट्स में आपका आता है फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग। ये सारी चीजें आपकी अप्लाइड आर्ट में आती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है डिजिटल आर्ट का, जिसमें आप ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी, एनिमेशन, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पेंटिंग में है तो आप फाइन आर्ट्स की तरफ चले जाइए। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है कि नहीं, मुझे तो ग्राफिक डिजाइनिंग करने में अच्छा लगता है, तो आप डिजिटल आर्ट की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं, मुझे फैशन डिजाइनिंग में काफी इंटरेस्ट है, मैं चीजों को डिजाइन कर पाती हूँ, आराम से ड्रेसेस में बना लेती हूँ, कुछ भी अगर आपके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी है तो आप अप्लाइड आर्ट्स में जा सकते हैं। अब यहाँ दूसरा सवाल ये आता है कि आखिरकार आप इस फील्ड को चूज क्यों करें, क्योंकि जनरली बच्चे एक सेफ साइड लेके चलते हैं बचपन से। एंड पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को ऐसा करियर ऑप्शन दिलवाएंगे एंड आगे जाकर उन्हें इस चीज में हम बोलेंगे कि आप इसमें करियर ऑप्शन बनाओ जहाँ पे बच्चों को स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर माना जाता है हमारी सोसाइटी में। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो है भी, बट ऐसा नहीं होता कि अदर फील्ड्स में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। बट आपके पास उसे चूज करने का एक रीजन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। देन आप अपने इंटरेस्ट वाले फील्ड में 100% स्टेबल हो जाओगे। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों चूज करना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट चूज करने से आपको क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है। यहाँ आप अपनी इमेजिनेशन को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आजकल। हर कंपनी में, ब्रांड हो या फिर ऐप हो, हर चीज क्रिएटिव लोग चाहते हैं और हर कोई क्रिएटिव माइंड को ढूंढता है। फ्रॉम फैशन टू ऐप डिजाइनिंग, हर चीज क्रिएटिविटी से भरी हुई है। तो देखा जाए तो इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम डिजिटली देखें तो ग्राफिक डिजाइनर्स की आजकल काफी ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा आपको ये क्यों चूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको पैशन है एंड अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और अगर आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके इस फील्ड को चूज करेंगे तो आप जरूर पछताएंगे। यहाँ पे आपको एंटरप्रेन्योरल स्कोप मिलते हैं। स्कोप कैसे मिलते हैं, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है आर्ट क्राफ्ट को लेके, तो आप जितने भी अभी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। एंड जितने भी हाई एंड ब्रांड्स होते हैं वो हमेशा किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको डेफिनेटली बिजनेस भी यहाँ से मिलता है। अभी हमने बात करी कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट क्यों चूज करना चाहिए।
अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें हाई डिमांड होती है एंड XYZ हमने डिस्कस करा। अब सवाल ये आता है कि अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट चूज करते हैं तो हमारे पास एकेडमिक्स को लेके क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हैं या फिर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं। आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एनिमेशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एंड इनके लिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए टॉप इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आप NID ज्वाइन कर सकते हैं जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बोलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप NIF ज्वाइन कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी बच्चे हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉलेज जो कि दिल्ली में है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप पर्ल अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, सृष्टि इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बैंगलोर में है। ये वो सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं इंडिया में। अब यहाँ पे बच्चों का सवाल ये भी आता है कि मैम अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके अपने पैशन को फॉलो करके इस तरीके की कोई करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ हमें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी किस तरीके की मिलेगी, कितना हम अर्न कर सकते हैं। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आ रहे हैं या फिर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप एज अ फ्रेशर भी 15 से 30 हजार रुपए तक महीने का कमा सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं तो उस केस में आप 50,000 से 1 लाख या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां से आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। एंड एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो यहाँ पे लिमिटलेस ऑप्शंस होते हैं। जितने करियर ऑप्शंस आपको अदर कोर्सेज चूज करने में मिलते हैं उतने ही आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में मिल जाते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करें तो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अभी हमने बात करी करियर ऑप्शंस को लेके आपको क्यों चूज करना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको क्या क्या ऑप्शंस आगे मिलते हैं। पर यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है तो बच्चे को किस क्लास से इसके तरफ डाइवर्ट होना चाहिए, किस क्लास से बच्चों को यहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने स्किल्स पे। अगर आप क्लास 6 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो तो आपको आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, डिजिटल डिज़ाइन टूल सीखना चाहिए और अपना स्मॉल पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो आपको एक क्लियर इमेजिनेशन देते हैं कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक चीज़ बिल्कुल अलग है, सुनने में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट का पार्ट है, बट दीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आपका इंटरेस्ट है किस चीज़ में। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो बनाना इम्पोर्टेंट है ताकि आपके सामने चीज़ें सॉर्टेड हो सके। आने वाले टाइम में सिर्फ वही बच्चे सरवाइव कर पाएंगे जो क्रिएटिव हैं एंड क्रिएटिव होने के साथ साथ उन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी आती हो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको अपना पैशन फॉलो करना है। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हम मेरे सोसाइटी वाले मेंबर्स क्या सोचेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि अगर आप अपना पैशन फॉलो नहीं करोगे तो आप एक ऐसी भीड़ में खो जाओगे जहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है उन्हें बिल्कुल नहीं शर्माना है और उन्हें अपना करियर परस्यू करना है इसी में। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो रिगार्डिंग आर्ट एंड क्राफ्ट एंड करियर इन दिस फील्ड देन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंश्योर एजुकेशन से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।